मध्य प्रदेश सरकार को इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिकॉर्ड संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इसमें मालवा निर्माण में भी सर्वाधिक 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उद्योगपतियों ने सरकार को दिया। प्रदेश सरकार के साथ ही 36 विदेशी व्यापारिक संगठनों ने भी एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने गंदगी के ढेर से स्वच्छता के शिखर तक का सफर तय किया, गड्ढे वाली सड़कों को चौड़ी सड़कों में तब्दील किया। मध्य प्रदेश अब बेमारू राज्य नहीं बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अभी तक जो इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं वो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 6,09,478 करोड़ के, इसमें 11,84,954 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। शहरी अधोसंरचना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के यह आय 2,80,753 करोड़ के, 4,50,127 रोजगार पैदा होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के 1,06,149 करोड़ के, 2,20,160 अवसर पैदा होंगे रोजगार के। माइनिंग आधारित उद्योग 98,305 करोड़ के, 70,685 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम इनके 78,778 करोड़ के, 2,22,371 रोजगार सृजित होंगे। रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद में 76,769, 71,704 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सेवाओं में सर्विस सेक्टर में 71,351, 1,66,700 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईवी के क्षेत्र में 42,254 करोड़ के, 69,962 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फार्मा और हेल्थ केयर में 17,991 करोड़ रुपए के, जिससे 1,42,614 रोजगार के अवसर। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में 17,916 करोड़ के, 56,373 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कपड़ा और वस्त्र में 16,914 करोड़ के, जिसमें 1,13,502 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अन्य 1,25,855 करोड़ के, जिसमें 1,24,168 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में सीटी पर छिड़ी बहस नहीं थम रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने हफ्ते भर पहले बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की अश्लील सीटी होने का दावा किया था। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब पूछा गया तो गोविंद सिंह के पास हनीट्रैप की सीटी कहां से आई, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब वे नहीं दे सकते, उन्हें बीजेपी वालों ने सीटी दी होगी। कमलनाथ के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि अगर उन्हें पता है कि गोविंद सिंह को सीटी किसने दी तो नाम क्यों नहीं बताते। अगर दी थी, वो संवैधानिक पद पे थे, उनको तत्काल उसको एसआईटी को देना था, मीडिया के सामने लाना था, न्यायालय को देना था। साक्ष्य छुपाया किसने? और आपको अगर मालूम है किसने दी थी तो आपने नाम उजागर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? चलो आज कर दो, देरे आए दुरुस्त आए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ब्लॉक पुष्पराजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। जिला प्रवक्ता अमित कुमार यादव ने बताया कि सांसद हिमाद्री सिंह के पति नरेंद्र बरावी ने बुलडोजर चलवाकर गरीब असहाय लोगों का मकान तुड़वाया है। उन्होंने कहा कि अन्याय धर्म के खिलाफ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हमेशा आवाज उठाती रही है। समाज को सहयोग प्रदान करना और समाज के साथ हो रहे अन्याय को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।
मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्षता अमिता चोपड़ा ने अनूपपुर के नगर में पालिका परिषद पसान क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं और माताओं से संवाद किया। वहीं अमिता चोपड़ा ने प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी से सभी को अवगत करवाया। उधर ग्वालियर में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से बीएसएफ जवान मोहम्मद फारूक खान का निधन हो गया। बता दें कि जवान मोहम्मद फारूक खान बीएसएफ जवान के तौर पर टेकनपुर बीएसएफ अकादमी से सेवाएं दे रहे थे। डबरा के पिछौर कस्बे में राजकीय सम्मान के साथ होगा उनका अंतिम संस्कार। उधर सिवनी जिले में बाघ का करंट लगाकर शिकार करने का मामला सामने आया है। शिकार की यह घटना सिवनी दक्षिण वन मंडल के रोकड़ परिक्षेत्र बकरमपाट की है, जहां पर बाघ की उम्र 8 साल के लगभग बताई जा रही है। बकरमपाट गांव से कुछ दूरी पर खेत में लगे जंगल के समीप वन अमले ने गश्त के दौरान बाघ को मृत अवस्था में देखा और इसकी सूचना परिक्षेत्र अधिकारी सहित एसडीओ वन मंडल अधिकारी को दी गई। शिकार की इस वारदात से वन विभाग में हड़कंप है, जिसके बाद डॉग स्क्वाड का सहारा लेकर वन अमला शिकारियों की तलाश में जुट गया है। ग्वालियर आगरा मुंबई राजमार्ग पर जिले के घाटीगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से 1.25 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है और मुरैना के रहने वाले इन आरोपियों का मादक पदार्थ की तस्करी से बताया जा रहा है कि पहले से इन्वॉल्वमेंट था और इसी आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसके खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। ये कल पनियार क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। क्राइम पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से हमें सैनिक सबको सूचना मिली थी और इसमें लगातार ग्वालियर पुलिस जो अवैध मादक पदार्थों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इसमें क्राइम ब्रांच और पनियार पुलिस ने मिलकर एबी रोड पर 2 आरोपियों को संदेहियों को पकड़ा, जिनके बैग में 10 गांजा था और पूरी मौके पर विधिवत कार्रवाई कराई जाकर और उनको नापा भी तोला भी गया। तोलने पर वो उनका 10 किलो वजन आया, जो कि लगभग 1,20,000 रुपये उसकी प्राइस है। तो दोनों आरोपी जो कि मुरैना के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। वो कहाँ से लेकर आए थे, किसको सप्लाई करने वाले थे, इसकी चेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन में खुलासा किया जाएगा। डिंडौरी में देवदूत रक्तदान समिति गरीब परिवार का मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कराया गया। देवदूत संस्थान लगातार जिला अस्पताल में रक्तदान कर मरीजों की जान बचा रहा है, साथ ही मानवता की सेवा करते हुए गरीब व निर्धन लोगों के अंतिम संस्कार भी करा रही है। जिला अस्पताल में 2 दिनों में छत्तीसगढ़ गोरेला के मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनकी मौत इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हो गई थी। साथ ही अस्पताल में 2 दिनों से शव रखा हुआ था। सूचना पर देवदूत समिति ने इस शव के परिजनों का पता करके महिला शव का अंतिम संस्कार करवाया गया और साथ ही गरीब महिला और बच्चे को वन स्टॉप सेंटर में ठहराया गया है। इस दौरान कुछ समाजसेवियों ने महिला को नगद राशि देकर मानवता का परिचय दिया। मुरैना के जिन्होंने पुलिस ने अवैध हथियार बनाने का कारखाने का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास 1 बंदूक, 1 कट्टा, 2 जिंदा राउंड अवैध हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। बता दें कि मुरैना पुलिस अवैध हथियारों के विरोध में विशेष अभियान भी चला रही है।
कल दिनांक 11/1/2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोकरौली में एक खेत में बनी छान में कुछ लोग अवैध हथियार बना रहे हैं। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ा है और उनके कब्जे से एक 315 बोर की देसी बंदूक, एक 12 बोर का कट्टा, 2 जिंदा राउंड और अवैध हथियार बनाने की काफ़ी बड़ी मात्रा में सामग्री मिली है और 3 रॉड और मिली हैं जिससे अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था और लकड़ी से बने अवैध हथियार के बट वगैरह मिले हैं। आरोपी गढ़ों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में ये हथियार बना के सप्लाई करते हैं और सामान वगैरह कहाँ से लाते हैं संबंध में पूछताछ की जा रही है। इन्होंने बताया कि एक कट्टा करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की कीमत में जाता है और एक जो बंदूक बनाते हैं वो करीबन 10 से 12 हज़ार रुपये कीमत में जाता है। तो ये कहाँ बेच रहे थे इस संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। डिंडौरी में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में बनाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्था, आम नागरिकों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर लगभग 2 किलोमीटर दौड़ यातायात थाना से उत्कृष्ट विद्यालय में समाप्त की गई। मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कलेक्टर विकास मिश्रा करते हुए नजर आए। खंडवा की निमाड़ खेड़ी के पास एक यात्री बस पलटने से हादसा हो गया जिसमें एक की मौत हो गई। यहां बाइक सवार को बचाने के चलते यात्री की बस पलट गई और बताया जा रहा है कि हादसा सनावद कालामुखी रोड पर हुआ। वहीं हादसे में 2 बाइक सवार बस के नीचे दब गए। इसके अलावा कई यात्री मामूली रूप से घायल हुए जिसके बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद धनगांव और सनावद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकरोनिया नगर पालिका जहां पर एक और गरीबों की आशाएं मिटाने में लगे हुए हैं, वहीं पर मकरोनिया नगर पालिका में पार्क की जमीन पर लगातार अवैध कब्जा हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी खुद क्षेत्रीय विधायक की दी है और साथ ही उन्होंने स्वयं आकर काम रुकवाया। बता दें कि इस पूरे मामले की सभी नेताओं को जानकारी है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। नहीं, नगर पालिका की मिली भगत तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं हाँ जिस दिन में जरूर आया था उस समय ये पार्क की जगह है और अगर भूमाफिया कोई उसमें कब्जा कर रहे हैं तो प्रशासन को उसको तोड़ना चाहिए। यदि अगर कोई ऐसी घटना सामने आ रही हो तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और अपन प्रशासन को अवगत करा कर उस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो उस पर यदि नोटिस जारी किया होगा तो उन्होंने क्या दस्तावेज पेश करे हैं, क्या जवाब दिया है, जवाब दे के उसको ऐसी स्थिति यदि सामने आ रही कि उन्होंने बगैर जवाब दे अधीर को मकान निर्माण कर लिया है। उधर कलेक्टर ऋषभ बाफना ने तेंदुखेड़ा तहसील में विभिन्न ग्रामों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास का निरीक्षण करते हुए 50 सीटर क्षमता की जगह ही मात्र 18 बच्चे होने और अधिरक्षक की रुचि कम होने के साथ ही लाइब्रेरी छात्रावास में बच्चों को पठनीय सामग्री न होने जैसे विभिन्न बिंदुओं पर एहसास जताया और वेतन वृद्धि रोकने के भी दिशा निर्देश दिए। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शिरकत की। महान कर्मयोगी और राष्ट्रीय योजना के प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म को वैश्विक गौरव दिलाया था। आज
चेतना के नायक की जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग को, सूर्य नमस्कार को वैश्विक बना दिया। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, इसकी पहचान माननीय प्रधानमंत्री ने दी, जो इस बात का द्योतक है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। 177 देशों के अंदर 21 जून को जब योग दिवस होता है तब ये योग किया जाता है। हमारी अंतर चेतना को जागृत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए यह सूर्य नमस्कार दैनंदिनी में डालना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें आज के दिन मिलती है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी